कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ क्रिया को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11 क्रिया। सबसे पहला बिंदु हम ये जानेंगे कि क्रिया क्या है। हमारे द्वारा कोई भी काम करा जाना या कुछ भी काम होया हुआ हमें महसूस होता है तो वह क्रिया कहलाता है। यानी किसी भी कार्य का करना या होना क्रिया कहलाता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं जिसमें हमें एफर्ट लगाने पड़ते हैं, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो स्वतः होते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना, ये सब कार्य ऐसे हैं जो हमारे द्वारा किए जाते हैं। लेकिन बारिश होना, बादल गरजना, बिजली चमकना, तूफान आना, ये सभी ऐसे कार्य हैं जो अपने आप होते हैं, यानी स्वतः होते हैं। आइए पढ़ते हैं। क्रिया का अर्थ है किसी कार्य का करना या फिर होना। हर एक कार्य यानी प्रत्येक वाक्य में क्रिया अवश्य होती है। बिना क्रिया के कोई भी वाक्य पूरा नहीं किया जा सकता। मोर नाच रहा है। क्या है? मोर नाच रहा है। राधा खाना खा रही है। पंकज हंस रहा है। ये सभी क्या है? क्रियाएं। क्रिया के कुछ और उदाहरण भी दिए गए हैं। नमित खेल रहा है, सूरज निकल रहा है और पूजा गा रही है। ये सभी क्रिया के उदाहरण हैं। ये सभी क्रियाएं वो हैं जो हमारे द्वारा की जाती हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि वाक्य में जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है या बोध होता है उसे क्रिया कहा जाता है। दूसरा बिंदु हमारा आता है धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। प्रत्येक क्रिया का एक मूल रूप होता है। यह रूप काल, अवस्था और लिंग के अनुसार परिवर्तित होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया के विभिन्न रूप धातु से ही बनते हैं, जैसे कि खा धातु से खाया, खाऊं, खाइए, खाऊंगा आदि क्रिया बनती है। इसी प्रकार पढ़ धातु से बनने वाली पढ़ना, पढ़े, पढ़ूंगा आदि। यदि क्रिया के सामान्य रूप से ना प्रत्यय निकाल दिया जाए तो बचा हुआ जो उसका रूप होता है वो धातु ही रह जाता है। क्रिया का सामान्य रूप आइए पढ़ें। क्रिया का सामान्य रूप मूल धातु और ना प्रत्यय के योग से बनता है। जैसे चल क्या है? धातु, और उसमें ना प्रत्यय लगा दे तो शब्द क्या बनेगा? चलना। रो प्लस ना, रो है मूल धातु और ना उसमें प्रत्यय जोड़ा शब्द बन गया रोना। पा मूल धातु, उसमें ना जोड़ा शब्द बना पाना। इसी तरीके से उठ प्लस ना, उठना। हंस प्लस ना, हंसना। खा प्लस ना, खाना। गा प्लस ना, गाना। सो प्लस ना, सोना। लिख प्लस ना, लिखना। के भेद। क्रिया के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, यानी दो आधारों पर इसको वर्गीकृत यानी बांटा जाता है। पहला कर्म के आधार पर और दूसरा प्रयोग के आधार पर। सबसे पहला कर्म के आधार पर क्रिया के भेद में अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया, यानी दो भागों में कर्म के आधार पर बांटा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिसमें कर्म साथ में नहीं होता, जिसमें कर्म का अभाव या लोप होता है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि आना, जाना, पढ़ना, हंसना, रोना, बैठना सभी अकर्मक क्रिया हैं। इन वाक्यों में क्रिया को इस प्रकार समझा जा सकता है कि काव्य रोता रहा है। दूसरी क्रिया हमारी आती है यहाँ पर सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया वो क्रिया होती है जिसमें कर्म साथ में होता है, वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे कि स्कूल जाना, घर जाना, पुस्तक पढ़ना आदि। इन सभी वाक्यों में क्या है? कर्म साथ में है। हरीश खाना खा रहा है, कर्म है खाना। ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, कर्म है गाड़ी। यदि हमें सकर्मक क्रिया की जानकारी लेनी होती है या पता करना होता है तो हमें क्या और किससे शब्द से प्रश्न करने चाहिए। जो उत्तर आता है वही, अगर हमें उत्तर सही मिलता है तो यह क्रिया सकर्मक है, यदि हमें उत्तर नहीं मिलता तो वह क्रिया अकर्मक है। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं। पहला एक क्रमिक और दूसरा द्विक्रमिक क्रिया। पहला है एक क्रमिक क्रिया।
एक कर्मिक क्रिया सकर्मक क्रियाओं में केवल एक कर्म होता है, उन्हें एक कर्मिक क्रिया कहा जाता है। जैसे सौरभ सामान लाता है, पूर्वी चावल पसंद करती है, ये एक कर्मिक क्रिया के उदाहरण है। दूसरा है द्विक्रमिक क्रिया। जिन सकर्मक क्रियाओं के साथ एक से ज्यादा कर्म आते हैं उन्हें द्विक्रमिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि नानी ने बच्चों को कहानी सुनाई, उसने पूजा को पैसे दिए, इसके उदाहरण है। यहाँ पर ये जानने वाली बात यह है कि अकर्मक व सकर्मक क्रियाओं में यदि हमें अंतर पता करना है तो उसमें क्या लगाकर प्रश्न करना चाहिए। यदि हमें क्या का उत्तर मिल जाता है तो वह सकर्मक क्रिया है, यदि हमें क्या का उत्तर नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। अब दूसरा आता है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया तथा पूर्वकालिक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सामान्य क्रिया। जब किसी वाक्य में केवल एक ही क्रिया का प्रयोग किया जाता है तो वे सामान्य क्रिया कहलाती हैं। जैसे कि मीरा पुस्तक लाई, विजय ने फुटबॉल खेला, राघव ने गाना गाया, इसका उदाहरण है। दूसरा आता है हमारा बिंदु संयुक्त क्रिया। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर किसी पूर्ण क्रिया की जानकारी कराती हैं वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि रीता पानी पी चुकी है, मीनू ने खाना खा लिया है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया है, इसका उदाहरण है। यहाँ पर खा और लेना, खा लिया संयुक्त क्रिया है। पी चुकना, पी चुकी संयुक्त क्रिया है। और पकड़ प्लस लेना, पकड़ लिया संयुक्त क्रिया है। संयुक्त क्रिया को रंजक क्रिया के नाम से भी जाना जाता है। ग है हमारा नाम धातु क्रिया। कुछ क्रिया संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अनुकरणवाची आदि शब्दों से बनती हैं, इन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। ये क्रियाएं इस प्रकार हैं। संज्ञा से बनी नाम धातु क्रियाओं में संज्ञा है गांठ, नाम धातु क्रिया गठियाना, लात लतियाना, डर डराना, फटकार फटकारना, लोभ लुभाना, झूठ झुठलाना, भ्रम भ्रमाना, फिल्म फिल्माना, हाथ हथियाना, लज्जा लज्जाना, चमक चमकाना तथा बात बतियाना। अब सर्वनाम से बनी नाम धातु क्रियाएं हमें दी गई हैं, जिसमें सर्वनाम है अपना, नाम धातु क्रिया अपनाना, पराया, नाम धातु क्रिया परायापन। विशेषण से बनने वाली नाम धातु क्रियाएं, विशेषण है साठ सठियाना, विशेषण है लंगड़ा लंगड़ाना, मोटा मोटाना, तोतला तुतलाना, नरम नरमाना, पागल पगलाना, गरम गरमाना, चिकना चिकनाना, दोहराना। अगला है अनुकरणवाची शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं। किटकिट किटकिटाना, खटखट खटखटाना, गुनगुन गुनगुनाना, थर थर थर, थप 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 थपथपाना, खटखट खटखटाना, टन टन टनटनाना, भिन 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 भिनाना, हिन हिन हिनाना, थर 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 थराना। प्रेरणार्थक क्रिया। जिन वाक्यों में क्रिया स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए अध्यापक बच्चों से गिनती याद करवा रहे हैं, मालकिन नौकर से चाय बनवा रही है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कार्य स्वयं न करके दूसरों से करवाया जा रहा है। अगला है पूर्वकालिक क्रिया। जिन वाक्यों में मुख्य क्रिया से पहले कोई अन्य क्रिया होती है उन्हें पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। जैसे कि वह सुबह उठकर पढ़ाई करेगा, दादाजी चश्मा लगाकर अखबार पढ़ते हैं। इन वाक्यों में करेगा और पढ़ते हैं मुख्य क्रिया है, और उठकर तथा लगाकर क्रिया इन क्रियाओं से पहले लगी है। अतः उठकर और लगाकर क्रियाएं क्या है? पूर्वकालिक क्रिया कहलाती। पूर्वकालिक क्रिया बनाने के लिए धातु के आगे कर लगाते हैं। खा कर, पढ़ कर, चल कर, देख कर। यहाँ ये जानने वाली बात है कि क्रिया के वे रूप जो कृत प्रत्यय के योग से बनते हैं कृतज्ञ क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत क्रिया कहलाते हैं। कृत प्रत्यय आ, ता, कर आदि होते हैं। कृदंत क्रिया 3 प्रकार की होती है। पहला भूतकालिक कृदंत क्रिया, जिसमें प्रत्यय जोड़ा जाता है आ।
जैसे चल प्लस आ चला, जल प्लस आ जला। कृतंत क्रिया, पूर्वकालिक कृतंत क्रिया जो है उसमें प्रत्यय कर जोड़कर जल प्लस कर जल कर, पल प्लस कर पल कर। वर्तमानिक कृतंत क्रिया जिसमें हम ता प्रत्यय जोड़कर बनते हैं, गल प्लस ता गलता, सच प्लस ता सचता। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है। आइए इसे संक्षेप में दोहराएं। शब्द के जिस रूप से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है क्रिया कहलाती है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मिक तथा द्विक्रमिक क्रिया। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद इस प्रकार हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया तथा भूतकालिक क्रिया। तो इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है और मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी को ये पाठ भली भांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।